सो कि गरीब लोगों के बीच में आज बाढ़ आपदा हुआ है तो जाके वहां गली गली घूम करके सेवा करने का अथी करते हैं। 2 साल से तो घूम ही रहलखिन है। ऐसे एगो घूमले पिकनिक मनैल के रविकांत जी, तू जैसे कि जे बोला माने पिकनिक मनाना एक अलग बात हुआ, आई आपदा में काम करना अलग बात हुआ। देखिए समझ गए ना। अच्छा 2 साल तक आदमी। बंटू सिंह राजद के प्रवक्ता हैं अभी, और पहले अनंत सिंह के हनुमान के नाम से मशहूर हुए थे 3-4 साल पहले। बहुत दिनों बाद, लगता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद तो ये मिले हैं। बीच में प्रवक्ता से काहे हटे, अब वो सब बात ही जाने। मगर हम अभी पूछेंगे मुद्दा पर। बिहार में तो कई मुद्दा चल रहा है। अभी एगो प्रशांत किशोर जी आए हैं, फिर बिजली मीटर का अभी चल रहा है, इन लोगों के पार्टी की तरफ से हंगामा था। तो जरा बिजली मीटर पर हम ले लेंगे। और फिर मोकामा वाले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी बंटू सिंह प्रचार प्रसार के लिए देखे जाते थे। मगर अब उतना कह सकते हैं कि राजनीतिक सक्रियता पिछले 2 महीने में इनकी बढ़ी है। तो अभी जरा हम पूछेंगे। पहले तो बहुत दिन बाद मिले हैं, इसके लिए हम क्या बोले आपको, काहे ऐसे गायब हो जाते हैं? गायब के हो जाता है, गायब कहाँ थे हम? आप तो मेरा कैगो वीडियो बीच में चलेबो किए हैं। कहाँ गायब थे? आपका वीडियो देखिए क्या होता है ना कि राजनीतिक में ऐसी घड़ी आती भी है कि कभी कभी आदमी को देखिएगा कि वो शांत हो जाता है। तो बैठे हुए थे हम। कौन शांत कर दिए बंटू सिंह को? शांत कोई नहीं, हमको जनता बोला शांत रहने। मेरे पार्टी के नेता बोले कि अभी आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। पिचवा हम लोग दूसरा टेस्ट पिच पर खेल रहे हैं। अच्छा। तो हम तो टेस्ट के खिलाड़ी है नहीं। हम तो 2020 वनडे खिलाड़ी हैं, टेस्ट के खिलाड़ी है नहीं हम। तो टेस्ट के खिलाड़ी मंझल मानल जाता है। अच्छा, अब का युग पुरनका युग नहीं है। सुनील गावस्कर वाला, इस सुनील गावस्कर वाला युग नहीं है, बता रहे हैं दिलीप बेन शंकर वाला। अब युग कौन वाला है सो आपको ही पता है। अभी तो युवा है, नौजवान है। देखते हैं रोहित शर्मा जी का युग है, रोहित शर्मा जी हैं, बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत खिलाड़ी। नाम लेने का है, ऋषभ पंत। अच्छा, तो विषय ये है कि आप अभी तो प्रवक्ता आप बन गए हैं, अभी तो धमाका कर रहे हैं। तो मेन बात ये आता है कि आपके जैसे आप जिनके हनुमान थे, तो वो जो आपके राम थे, वो तो फिर चल गए जहां वो थे जदयू में। ऐसा लग रहा है नीतीश उतीश जी का ऑफिशियली रूप से ज्वाइन नहीं किए हैं, मगर वो अभी आपके दने नहीं है, राजद दने नहीं है। इसको क्या कहिए? कहना हम इस पर पहले भी बयान दे चुके हैं, आपका भी चैनल चलाया है कि सबका अपना अपना सोच होता है। जहां तक मेरा संबंध और उनका संबंध की बात है, तो वो हम दोनों का पारिवारिक संबंध है। हम लोग 35-40 साल से हम लोग का संबंध है उस परिवार से। हम दिलीप दा के साथ रहे हुए हैं। वो मंत्री थे उस समय, वो आरजेडी में ही थे। दिलीप बाबू इनके बड़े भाई, माननीय स्वर्गीय माने पूर्व राज्य मंत्री थे वो आरजेडी के सरकार में। साहेब पुनर्वास राज्य मंत्री थे दिलीप बाबू, नाम था उनका। बड़ी दिने से हैं आप इन लोग। हम कहें कि 35-34 साल से पारिवारिक से भी बढ़कर संबंध है। तो अपना अपना सोच है, परिवार का संबंध तो खत्म हो सकता है। वो आए इधर, तो कई नेता आए उनके साथ। एक तो एमएलसी बन गए कार्तिक मास्टर जी, आप प्रवक्ता बन गए, तो आप लोग रह गए इधरे। अब विधायक जी टप गए, मतलब वो चल गए उधर। तो क्या कहिएगा, विधायक जी को लाइएगा कि उधरे? फिर देखिए इसमें हम कैसे कर आप लोग उधर जाइएगा। वो हमसे बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही सीनियर हैं। वो हमारे गार्जियन टाइप का आदमी है, गार्जियन है। क्या कहिएगा अभी के राजनीतिक कुछ नहीं कहेंगे। फिर हम वही बात, उस बात को आप खखोरिए नहीं, खखोरने वाला काम मत कीजिए। जो काम है सो कीजिए। हम जब बोल दिए कि उनका विचार और फिर मेरा विचार की बात है, वो राजनीतिक अलग अलग है, 100 बात का एक बात है, बस अपना अलग अलग सोच है। विधानसभा मतलब मोकामा में चुनाव होते ही मंटू जी, तो आप करने रहिएगा, प्रचार में जाइएगा तो करने जाइएगा, विषय ही ना है। अच्छा एक बात अब आप हमको बताइए, आज के बाद अब आप हमसे बाइट लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लेबे करेंगे, लीजिएगा ना। तो जब विधानसभा चुनाव आएगा तब इस पर आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा तब बोलेंगे। साल भर आदमी इंतजार करता है। साल भर कैसे न करता? अभी 10 महीना नहीं जी, अभी कहाँ 10 महीना के बाद अब अभी हम बोल दिए सब कुछ। अभी हम नहीं ना बोलबे, अभी ये सब पत्ता खोल देवे कि हमरा बैटिंगो करे आवे है, बॉलिंगो करे आवे है, फील्डिंगो करे आवे है, तब तो बेकार न हो जीती जी। तो अभी जितना जे बात अभी सामने परिस्थिति है ओकरा पर चर्चा सामने में तो है प्रशांत किशोर। मगर एक बात हमको याद आ रहा है, आप वीडियो कई वायरल करते हैं, कई भेजते हैं, कई जगह चलता है आपका पूरा एकदम। नीरज कुमार जी जो जदयू के एमएलसी हैं, उन पर काहे आप मतलब कि
अनाप शनाप आई बाई बोलते रहते हैं। जैसे हम क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, आप उसका शब्द एक बार। आपका एगो वायरल है एगो वीडियो में बोला दा को हंसी भरे, उसमें ऐसे आप बोल रहे हैं एकदम डॉन टाइप का। क्या सुनिए नीरज, सुन ले नीरज, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। कोची बोले क्या नीरज कुमार, हाँ क्या कर रहे हो ये? तू तो मेरा स्टाइल है। स्टाइल है ये तो, धमकी तो भी सब धमकी कैसे? धमकी तो वो देता है रे भाई, हम कब धमकी किसको दिए हैं जरा बता दीजिए तो आप। अभी तक एक व्यक्ति निकाल दीजिए कि हमने किसी को धमकी दिया है। धमकी तो वो देता था, धमकी तो वो देता था। भाजपा के बड़े बड़े नेता को कितना को धमकी दिया, मोदी जी को धमकी दिया, उनका सर्टिफिकेट, उनका जात का सर्टिफिकेट, सारा चीज तो वो निकाला। हम कब किसको धमकी दिए? आप तो गजब बात बोल रहे हैं। हम उनको कब धमकी दिए हैं बता दीजिए। शुरुआत किया उसने, तो फिर हमने भी किया शुरुआत। तो 19 किया, हम 21 किए, बस इतने अंतर है और कुछ नहीं। ज्यादा एकदम हम कुछ नहीं। जिस समय हम विधायक जी के साथ रहते थे तो हाँ, उसने हाँ तो वो बोला पुदीना सिंह, तो हमने भौं भौं सिंह बोले। वो कहा पुदीना सिंह, तो हम भौं भौं सिंह बोल दिए। तो उसको ज्यादा सुइया लग गया। उस सुइया उइया देता है। पहले एक डॉक्टर थे, उन्हीं का वो कंपाउंडर था। तो कंपाउंडर था तो कंपाउंडगिरी निकाल दिए हम कि कंपाउंडर तो अब क्या है, चिल मिलाता है। चिल मिलाता है तो कितना पत्रकार को धमकी देता है। अब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे, हो सके आपको नहीं दे इंटरव्यू। नहीं हो सके, नहीं नहीं हो सकता है, कितना को धमकी दिया ना। हमारा इंटरव्यू दे देते हैं नीरज जी। ठीक है, नीरज जी देते हैं, मगर इतना नीरज जी की बात हम बताते हैं कि नीरज कुमार मेरे समाज का बहुत बड़ा दुश्मन। एक भी ऐसा आदमी का नाम बता दीजिए, मोकामा में जाके आप पता कर लीजिए, 4-5 आदमी छोड़ के कितने लोगों को उसने, लड़कों लोग को, युवाओं लोग को रोजगार देने का जो भी व्यक्ति काम किए, उसको बेरोजगार करने का काम किया। वो कितने लोगों को केस में फंसाने का काम किया। मैं ऐसे थोड़े बोल रहा हूँ। उसका घर है मोकामा विधानसभा, चुनाव भी लड़ा मोकामा से, मगर क्या स्थिति हुई, कितने वोटों से हारा। आज तक एक वार्ड पार्षद को भी नहीं जीता पाया नीरज कुमार। अभी वार्ड का जो समस्या है, कभी घूमने नहीं गया है। उसका एक ही काम है, वो 3 आदमी को बस गाली देने उसको है। पहले तो विधायक जी के बारे में बहुत अनाप शनाप बोला, उसके बाद एक तेजस्वी जी लालू जी, उसके बाद चौथा व्यक्ति किसी का नाम आप उठाइएगा तो वो उसको आता ही नहीं है ना। उस समय तो बोलते थे ना, पलट नरेंद्र मोदी, उसका क्या है ना, उसका जितना प्रवक्ता है ना, तो कहावत है, 4 गो अनपढ़ प्रवक्ता के बैठा देता है, अंधेरा में कान्हा राजा बन जाता है। नीरज जी डाटा के साथ कागज पत्तर लेके बैठते हैं, देखते हैं कागज उगज पे ढेर डाटा उठा। मनोहर पोथी का गया था ना, मनोहर पोथी वाला कागजे लेके चलता है। कब से लड़ाई चल रहा है बंटू सिंह और नीरज जी का? नीरज कुमार का हमको कोई लड़ाई नहीं था। विधायक जी के लिए क्रिया खिला के पूछवा लीजिए उससे कि मेरा कोई लड़ाई था। हम उसके पास गए थे कि वो मेरे पास आया था। हम तो 100 बात का एक बात बोलना चाहते हैं कि वो मेरे पास आया था कि हम उसके पास गए थे। यही खाली बात पूछ लीजिए। हमने कभी उसको फोन किया कि उसने हमको फोन किया है, ये बात खाली आप पूछ लीजिए बस। और हम कुछ नहीं, सत्य के सत्य का विजय। बाबा परशुराम के हम वंशज हैं, अगर वो भी ओरिजिनल है तो ये इतना बात आप पूछ के आप तो यहाँ तक दावा करते थे कि हम ही नेता बनाए हैं, हम ही लोग न मैंने। हाँ, विधायक जी बनाए थे नेता, अनंत बाबू बनाए थे नेता। झूठ हम नहीं बोलेंगे, अभी भी हम नाम लेंगे, उसमें कोई हमको कहने में गुरेज नहीं है, सच्चाई बोलने में कोई गुरेज नहीं है। नीरज कुमार के लिए क्या क्या किए थे हम लोग ने, जो विधायक जी थे, वो कहने का नहीं है। मगर इस व्यक्ति ने इतिहास है। नीरज कुमार अरुण बाबू के साथ रहे, उनको भी नहीं छोड़ा। ललन सिंह के साथ रहे माननीय सांसद, उनको भी राजनीतिक ज्ञान देने लगा था। वीडियो है मेरे पास, जो 2014 के चुनाव हारे थे ललन सिंह, हाँ, जो मंत्री बने थे, समझ गए। आरसीपी सिंह को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अनंत बाबू को भी नहीं छोड़ा। ऐसे कितने लोग हैं कि जिसको जो व्यक्ति को जो भी मदद किया है उसको ही बार किया है पीठ पीछे। इसका इतिहास है। अच्छा, समाज विरोधी भी आप बोलते हैं, कैसे? वो तो मतलब रोज 150 आदमी से मिलते हैं, देखते रहते हैं, इंटरव्यू करने तक। ऐसा तो जनता के वोट से आज तक कहीं नहीं जीता, किसी के रहमो कृपा पर क्यों जीते हुए? 3 बार एमएलसी हो गए, तू एमएलए हो लू आज तक। सुनो ना, हम एमएलए, हम चुनाव लड़े हैं का? हम लड़े हैं? ये भी बात है, लड़ते तब ना, हम लड़े नहीं ना है। तो फिर हम कहे तू विधायक हूँ, अभी कोई बात हो तो तू आज तक के पत्रकार है?
हैं? तू आज तक के पत्रकार है? कहाँ से? हाँ तो फिर तो हमू बंटू सिंह है हाँ। है कि नहीं? आपका बात जवाब एकदम रिप्लाई एकदम हाँ फटाफट। नहीं तो मेरा रिप्लाई रहता है, वो बात का जो बात है वो बात पर रहेगा। तो उसी वही बात है, नीरज कुमार जो है सो कि उसका व्यक्ति सोच बहुत ही गंदा है उसका। हम ज्यादा दूर तक नहीं जाना हाँ, चाहेंगे। चलिए अब हम नहीं दूसरा हाँ, मुद्दा पे आते हैं। दूसरा ठीक बात है, दूसरा मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा ये है, प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बनाए हैं। अब 4-5 क्वेश्चन हो गया इसी में, समझिए कि प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाए हैं, क्या कहिएगा? तो प्रशांत किशोर पार्टी तो बहुत लोग बनाता है। एम भाई समीकरण तोड़ देंगे, मुस्लिम को 40 टिकट देने वाले हैं। कितना आया तोड़ने वाला, कितना गया, कितना नपा गया, कहाँ चला गया। ये प्रशांत किशोर किस मूली का, माने कि किस अथी का खेत के मूली है ये? किस खेत के मूली है प्रशांत किशोर? कोई प्रशांत किशोर, कौन प्रशांत किशोर भाई? वही प्रशांत किशोर ना जो 10 साल से सबके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस देश में। सुनिए ना, वही प्रशांत किशोर जी ना, जिनको घमंड हो गया कि मैंने ही नरेंद्र मोदी को बनाया, जिनको घमंड हो गया कि मैंने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिनको घमंड हो गया कि मैंने नीतीश कुमार को बनाया। तो घमंड होने के बाद आदमी का क्या होता है? अहंकार हो गया कि मैं राजनीतिक कथी हूँ, मैं जिसको चाहूंगा उसको बना दूंगा। तो उनको ये नहीं पता है कि वो पंजाब में भी गए थे, वो यूपी में भी गए थे, मगर क्या हुआ था? राहुल अखिलेश को मिलाकर भी नहीं जीता पाया। हाँ, ये सब बात है। हाँ। बात समझिए, बात को समझिए। अच्छा अब आप एक बताइए, लोग कुछ मीडिया उनके पीछे लगे हुए हैं, कहते हैं कि फलना आईएएस को ले आया, फलना आईएएस को ले आया, चिल्ला को ले आया। मैं प्रशांत किशोर जी को तब मानता कि वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़े पढ़े पढ़े लिखे को ला रहा हूँ और बिहार की शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं तब मानता कि वो 100 लड़का को, मात्र 100 लड़का को भी वो कोचिंग चला करके ये लोग आईएएस आईपीएस ये लोग से कोचिंग करवाते। आईआईटीएन जो गरीब विद्यार्थी है उसको वो रेगुलर पढ़ाने के लिए उसको कहीं पर जगह देते। मैं मानता प्रशांत किशोर को तब कि जब जो है सो कि प्रशांत किशोर जो है सो कि गरीब लोगों के बीच में आज बाढ़ आपदा हुआ है तो जाके वहां गली गली घूम करके सेवा करने का अथी करते हैं। 2 साल से तो घूम ही रहलखिन है। ऐसे एगो घूमले पिकनिक मनैल के रविकांत जी, तू जो है कि जे बोला माने पिकनिक मनाना एक अलग बात हुआ, आई आपदा में काम करना अलग बात हुआ। देखिए समझ गए ना? अच्छा 2 साल तक आदमी पिकनिक मनाएगा, आप हमको बोलिए। आप तो क्या वो तो हंसी क्या बात है? कहीं नहीं मना सकता है पिकनिक? वो घमंड और अथी का बात है, इसी के लिए वो घूम रहे थे, अपना देख रहे थे, माने माहौल बना रहे थे। प्रशांत किशोर का पैदल यात्रा पिकनिक है, बस पिकनिक ही है। हम तो बोलते तेजस्वी के लिए चुनौती बनने वाले हैं, चिराग के लिए, भाजपा के लिए। सुन रहे हैं हम अभी राजद के लोग क्या सोचते हैं? सुनिए तेजस्वी जी के लिए क्या प्रशांत जी ये सब किशोर जी सब चुनौती बनेंगे? वो तो तेजस्वी जी उनके वो लड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी से। एक तेजस्वी के लिए आते हैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के शिक्षा मंत्री फलाना सिंह, देश के गैस मंत्री ढिकाना सिंह। तो सारा कुछ जाता है जी, कोई बचता भी है क्या? एक तेजस्वी पर 23 हेलीकॉप्टर। ये प्रशांत किशोर भाड़े के आदमी है, ये तो शुरू से भाड़ा पर चले हैं। अरे ये शुरू से चप्पल खियाते तब ना कि 20 साल से राजनीति, इनको बिहार के बारे में कौन कौन चीज पता है? ये मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे हैं। 50-60 हजार सुने, लाखों का दावा है, भीड़ लाखों। हम लोग तो खड़ा थे, जाम हो गया था। कितना था? कितना आदमी था? कुछ लोगों का दावा है कि लाख आदमी आए। हमको सुने 1.5-2 लाख था। का 2 लाख था? 2 लाख नहीं 2 लाख था कि ग्राउंड बाजी ऐसे कितना? अरे आप करो नहीं छोड़िए। नहीं छोड़ने की बात नहीं है, बात जो है सो कि जहाँ है, हम तो बहुत मीडिया में देखे रविकांत जी, ठीक है आपका अलग है बात। देखिए कुर्सियां खाली, उस पर हमको कहीं जाना नहीं, उतना हम स्तर उस सब पर हम नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर जी का हम बात काथी कर रहे हैं कि वो जो चीज कह रहे हैं, 2 अक्टूबर को उन्होंने डेट रखा। शराब जी गांधी जी का सब लोग सम्मान करता है, पूरे देश के लोग करते हैं ना, करते हैं, और उसी दिन वो दारू की बात कर रहे हैं। ये इस पे तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी उनको लताड़ चुके हैं। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हमारे नेता तो कहते हैं कि 9वां फेल है। हाँ, 9वां फेल, तेजस्वी 9वां फेल। तो कौन फेल वाला बात कर रहा है? हमको लगता है ये सब नकली सर्टिफिकेट ले ले।
हमको नहीं होता है गौवा देहात में पढ़ल को नहीं चोरी से पास कर गेलो आ सर्टिफिकेटवा ले को। हमें लगता है ये सर्टिफिकेटवा ये सब ले। नीरज भी वही सर्टिफिकेटवा बार बार कहता है, दुबई का चर्चा कर देता है कि तेजस्वी जी दुबई गए। अरे पगला, तुम लोग पढ़ा लिखा, तुम लोग भी जाओ, घूमो देखो। अब युवा है तो घूमेगा ना जी। फिरा के नीरज जी पर आप नहीं, मैंने हम बोले एगो बात, घुरा फिरा के नहीं बोले एगो बात। हम कहाँ घुरा फिरा के बोल रहे हैं कि लोग ऐसा बोलता है तब हम बोल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं ऐसा, तो वही बात हम बोल रहे हैं कि ये पढ़े लोगों की। आज यही बात तेजस्वी जी बोलते तो देखते फिर सब क्या क्या बोलता, क्या क्या बोलता आप तो समझ रहे हैं। बिल्कुल कि फेल है तो ऐसे है, ये है वो है, कितना पढ़े। अच्छा, आखिरी सवाल जनता से जुड़ा हुआ है, ये तो राजनीति पे तो बहुत। बिजली वाला शाम भी हो गया, रात भी हो जाएगा, लाइट भी घट जाएगा। बिजली वाला पर क्या कहिएगा? बिजली मीटर पर बड़ा आप लोग बवाल किए हुए हैं प्रखंड। नीतीश जी बोल रहे हैं हम डिजिटल कर ही देंगे, डिजिटल कर ही देंगे, ऐसे कर देंगे, पूरा इतना कर देंगे, चुनाव के पहले तक सब कर देंगे। आप जानते हैं कि बिजली जो मीटर कौन स्मार्ट मीटर, स्मार्ट चीटर हमारे कहते हैं नेता, स्मार्ट चीटर। इनके जो सचिव कहते हैं, कौन क्या नाम था उनका, जो केस में फंसे हैं, ईडी उडी छापा मारा, संजीव हंस, वही ना। WM गाड़ी उड़ी भी लिए हैं, लगता है वो सब प्राइवेट कंपनियां वाला सबसे जो मीटरवा उटरवा लगाया है। बड़ी अंदर से बात आप जानते हैं। नहीं मैंने बस यही वो ऐसा ही बोल रहे हैं। मैंने ये बात सही है कि गलत? सही है। ईडी मार रही सही है ना, ईडी कर रहा है, हमें कहा दावा। अब आप बताइए कि जो गरीब किसान, जो गरीब मजदूर, जो डेली रोड पर खड़ा होकर के जो कुदाली से काटता है, उसको क्या डेली रोजगार मिलता है? 5 दिन 4 दिन पर 1 दिन रोजगार मिलता है, 400 रुपया उसको मिलता है। किसान जो है सो कि अनाज उपजा करके अपना बेटी के शादी के लिए बेटा को पढ़ाने भेजता है, कभी आपदा का पोजीशन आ जाता है, उसका अति खत्म हो जाता है, धान उन मर जाता है ना जी, उसको भी तो पैसा नहीं रहता, कर्ज लेके देता है, भेजता है। वो कहाँ से स्मार्ट मीटर में रोज भरावेगा? 500-1000 रुपया रोज महीना में कहाँ से देगा? रोज थोड़ी महीना में 1000 रुपया कहाँ से देगा? काहे रोज हो सकता है? कहीं एसी तेसी लगावे था, एसी लगाता है तो खर्चा। एसी लगा लेगा तो बिजली बिल नहीं देगा? बिजली बिल देगा तो खून चूसे वाला न मीटर है कि रोज दीजिए, नहीं तो कट जाएगा, तो फिर 6 घंटा बाद आवेगा, फिर रिचार्ज कराइए। पहले नहीं था मीटर, पहले भी तो था ही ना। अब ये लोग क्या कहता है, ललटेन के युग चल गए, लोग फलना। अभी जितना बाढ़ हाल है उन्हें बिजली है, बिजली है हूँ का नहीं गड़बड़ाई कोची चल रहा है। बिजली के खंभे गिर गए तो कुछ तो फिर कुछ न कहा जलते हैं। ललटेन न जलते। ललटेन का मतलब कुछ लोग जंगल राज समझ लेते हैं। फिर यही मूर्खता है, ये लोग नहीं है, बोलता है ना सब लोग कि जंगल राज आ जाएगा, लालू जी आ जाएंगे। नहीं, ये सब ये जो अभी जंगल राज जो साथ रहते थे, रामकृपाल यादव जी किसके राज में शुरू से अंत तक रहे हैं? श्याम रजक किसके साथ रहे हैं? ये तो इतिहास सब जानवे करता है। लालू सम्राट चौधरी जी, बहुत का हम नाम आपको बता देंगे, सब किसके सरकार में थे? लालू जी जो रे, यही लोग बदनाम किया था जंगल। लालू जी तो सीधा साधा आदमी थे, गरीब गुरबा को आवाज दिए थे, कुर्सी पर बैठाए थे। सब जंगल राज वाला ही पटिया गया। बस अभी अब सब यही, अभी लोग बढ़िया हो गए, साधु हो गए, संत हो गए, देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ज्यादा क्या कहें, ज्यादा कहने को नहीं है। बीच में प्रवक्ता काहे हटा दिया गया? हटा दिया गया मतलब नहीं बीच में नहीं थे आप। पीछे में तो फिर आपको हम क्या बोले कि उसमें टेस्ट मैच चल रहा था तो नहीं हटा देते? अरे नहीं, देखिए वो दोनों साथे आए ना, तो जिनको आप डॉक्टर और कंपाउंडर बोल रहे थे, तो वो डॉक्टर कंपाउंडर आपको भी शायद तो हो सकता है जान जाए कि तो हमको इतना बड़ा भय है ना, उतना बड़ा लोग के भाई हमसे है ना। अगर हमको मगर हमको आप आई बाई कर देते हैं, एकदम रगड़ देते हैं एकदम सब। तो आई बाई हम गाड़ी गलम करते हैं? अरे तो आई बाई क्या कहते हैं? आपका बोलिए गोली से भी तेज चलता है। मेरा बोली भूमिहार ना है जी, कोई खटुआ बटुआ है हम, खट्टर पट्टर है हम, भूमिहार है। गोली चला दीजिएगा, गोली चलाते हैं हम, मतलब बोली एकदम। तो बोलिए ना, तो बोल फिर ऐसा बात करते हैं। खाटी हैं, खाटी भूमिहार हैं, एकदम नवादा जिला के हैं, सोबरनिया भूमिहार हैं, ठीक है ना। हाँ वही है हम, और कुछ नहीं। आप रहने देते हैं। कई सवाल जवाब किए, बंटू सिंह जी से अभी बात कर रहे थे, राजद के प्रवक्ता हैं अभी, और कई मुद्दों और चीजों को लेकर यह मुद्दे लाते थे और सरकार पर पहले तीखा हमला बोलते थे। अब फिर से अब सरकार पर घेरते हुए नजर आते हैं राजद प्रवक्ता के नाते। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।